नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे खरे कैवारी असल्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसने 2 वेळा डॉक्टर आंबेडकरांचा लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभव केला। तरीही काँग्रेस स्वतःला आंबेडकरांचे खरे हितचिंतक असल्याचे भासवते, असा आरोप करीत शिवसेनेच्या आमदारांनी काँग्रेस विरोधात आंदोलन केले। केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्याचा तोडून मोडून अपप्रचार करत काँग्रेसने आंबेडकरी जनतेच्या मनात शहा यांच्या विरोधात रोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। काँग्रेसला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची बुद्धिमत्ता मान्य नव्हती, त्यामुळेच त्यांनी संसदेत त्यांना स्थान देण्यास नकार दिला होता। शिवसेनेच्या आमदार संजय गायकवाड आणि रमेश बोरनारे यांनी काँग्रेसच्या या भूमिकेवर टीका केली। काँग्रेसने डॉक्टर आंबेडकरांचा अपमान केला आहे आणि जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे। या विरोधात शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले। कॅमेरामॅन सचिन यांच्यासह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, युगपुरुष, महामानव, संविधानाचे शिल्पकार, विश्वरत्न, बोधिसत्व, ज्ञानसूर्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना छळणाऱ्या काँग्रेसचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय, बाबासाहेब आंबेडकरांना छळणाऱ्या काँग्रेसचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय। भारताचे गृहमंत्री आदरणीय अमितजी शहा साहेबांनी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विषयी जे ठिकाणी अतिशय चांगले उद्गार त्या ठिकाणी काढले, परंतु या काँग्रेसने त्यापैकी फक्त अर्धवट शब्द त्या ठिकाणी बाहेर केले आणि आदरणीय अमित शहा साहेबांच्या विरोधामध्ये संपूर्ण भारत देशामध्ये आम्ही खूप काही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जवळ आहे असा पुलका या काँग्रेसच्या लोकांना त्या ठिकाणी आला आणि म्हणून या ठिकाणी प्रामुख्याने शिवसेना पक्ष आणि आदरणीय आमचे नेते एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण भारत देशाला आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला हे काँग्रेसचे लोक कसं नाटकं करतात यांच्या विरोधामध्ये विधानसभेच्या पायरीवरती आम्ही त्या ठिकाणी शिवसेना पक्षाच्या सर्व आमदारांनी त्या ठिकाणी त्यांच्या विरोधामध्ये निदर्शने केले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी आम्ही एवढंच या ठिकाणी सांगणार आहे का जोपर्यंत चंद्र आणि सूर्य अस्तित्वात आहे तोपर्यंत बाबासाहेब यांचं नाव कुणी त्या ठिकाणी पुसू शकत नाही। आणि म्हणून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही संविधान त्या ठिकाणी तयार केलं त्या संविधानाच्या आधारे एक किती मोठा माणूस असेल आणि किती छोटा माणूस असेल, ज्याला एका मताचा अधिकार आहे, त्या अधिकाराच्या जोरावरती आम्ही सर्व या ठिकाणी कुणी गरीब घरामधून आलं परंतु आम्ही या विधानसभेपर्यंत त्या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या संविधानाच्या आधारे आम्ही या ठिकाणी पोहोचू शकलो। आणि म्हणून हे काँग्रेसवाले नाटक करताय, त्यांचा नाटकीपणा या महाराष्ट्राला आणि तमाम भारताच्या लक्षात यावं यासाठी हे ढोंगीपणा आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी प्रामुख्याने मी एवढंच सांगणार आहे की या काँग्रेसने जेव्हा बाबासाहेब होते तेव्हा सन्माननीय बाबासाहेबजी आंबेडकर यांना 2 वेळेस त्या ठिकाणी लोकसभेचा पराभव पत्करावा लागला आणि म्हणून हा ढोंगीपणा त्या ठिकाणी बंद केला पाहिजे एवढंच प्रामुख्याने मी या आंदोलनाच्या निमित्ताने सांगेल। आणि माझ्या नंतर हिंदीमध्ये आमचे संजयजी गायकवाड यांनी त्या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं, मुलाखत द्यावी। धन्यवाद। हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में गौरवास्पद विधान वहाँ पर किया, लेकिन वो उस विधान को तोड़ मरोड़ के उसका विपर्यास करके आज पूरे भारत भर में कांग्रेस ने हमारे अमित शाह जी के खिलाफ में जनता की दिशा भूल कर वहाँ पर आंदोलन का पवित्र वहाँ पर लिया है।
ये इनका नाटक है, ये नौटंकी कर रहे हैं। इनकी ये हमें बदनाम करने की चाल वहाँ पर है। बाबा साहब का संविधान पूरे विश्व में हमारा मजबूत संविधान हमारे भारत का है, हमारे इंडिया का है। संविधान के ऊपर हमारा देश चल रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी से लेकर हमारा आम कार्यकर्ता तक यही बोलता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा संविधान रहेगा। बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय है, बाबा साहब हमारे देश की धरोहर है। इस बाबा साहब जब अपनी लाइफ के अंदर जब लोकसभा का चुनाव भंडारा और मुंबई लड़ रहे थे, तब उसी वक्त ये कांग्रेस उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत से टूट पड़ी थी और 2 जगह पर उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी का पराभव वहां पर किया था। वो नहीं चाहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक विश्व रत्न व्यक्ति जिन्होंने देश को संविधान दिया है, वो लोकसभा में संसद में ना आए, और वो अगर संसद में आते तो हमारा महत्व वहाँ पर कम हो जाएगा। ये द्वेष के कारण बाबा साहब को विरोध करने का काम पूरी हयात में कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। बाबा साहब ने अपने लाइफ में खुद कहा था कि कांग्रेस ये जलता घर है, इससे दूर रहो, इसके नजदीक में मत जाना। और आज वही कांग्रेस बाबा साहब का फोटो लेकर यहाँ नौटंकी कर रही है, दिखा रही है पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को कि हमें कितना बाबा साहब के प्रति प्रेम है। लेकिन ये इनका नौटंकी है, झूठी। जब बाबा साहब थे, जब उनका ये प्रेम कहा गया था, जब बाबा साहब चुनाव लड़े थे, जब इन्हें आत्मीयता क्यों नहीं थी? जब बाबा साहब घटना दे रहे तो पहले सबसे पहले घटना बदले काम नेहरू जी ने वहाँ पर क्यों किया? कि अगर इन्हें बाबा साहब के प्रति आस्था थी तो ये सारी बातें जिन्होंने आज तक की है, ये इन लोगों ने क्यों की है? इसलिए आज जो नौटंकी ये लोग कर रहे हैं, ये नौटंकी के खिलाफ में आज हमारी शिवसेना के सभी विधायकों ने या हमारी स्टेप के ऊपर यह आंदोलन किया है और उनका हम स्वीकार कर रहे हैं। आंबेडकर 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 असं 6 वेळा बाबासाहेब आंबेडकरांचा, महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान करण्यात आला, एकेरी उल्लेख करण्यात आला। हा योग्य आहे का अमित शहानी केलेला उल्लेख? 6 वेळा आंबेडकर 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 हा एकेरी उल्लेख करण्यात आलेला आहे, हे योग्य वाटते का तुम्हाला? आंबेडकरांचा उल्लेख हा 6 वेळेस केल्याचा आपण म्हणता, परंतु असं काही आमच्या पाहण्यामध्ये आलेलं नाहीये। आणि पूर्ण देशामध्ये व्हायरल झालेला व्हिडिओ तो जो व्हिडिओ त्यांनी केलेला आहे फक्त तो तोडून त्या क्लिपा तयार केलेल्या आहे। आंबेडकर नाही एडिट केलेला आहे असं म्हणणं आहे का तुमचं? ते क्लिप आंबेडकरचा नावाच्या मागचं जी त्यांनी काढलेलं आहे, जी काढून त्यांनी एकरी शब्दात तो दाखवला आणि तो आम्हाला बदनाम करण्याचा कट त्यांनी केलेला असेल। धन्यवाद धन्यवाद। सांसद टीव्हीवरच आम्ही लाईव्ह ऐकलेला आहे सर। गायकवाड सर उत्तर द्या गायकवाड साहेब, साहेब उत्तर द्या। हे बघा शिवसेनेचे हे आमदार इथे आले होते आणि यांनी उत्तर न देताच वापस निघून गेले। पुन्हा भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह, तोवर नमस्कार। क्या आप इंटीरियर के बारे में सोच रहे हैं पर डिज़ाइन फाइनल नहीं कर पा रहे? होम इंटीरियर या ऑफिस इंटीरियर, किसी भी डिज़ाइन आइडिया को रियलिटी में कैसे बदले, आज हम ये जानेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। हमारी कंपनी जो है डिज़ाइन ब्यूरो, उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रिनोवेशन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग एंड रिनोवेशन, फर्नीचर्स, ये सारे जॉब्स हमारे यहाँ होते हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं और इसमें 2 से 3 कैटेगरी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम रेसिडेंशियल बोलते हैं, कमर्शियल बोलते हैं और रिनोवेशंस बोल सकते हैं। बेसिकली क्लाइंट्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करना, सो नीड बेस्ड एनालिसिस हमारे यहाँ होता है। सो क्लाइंट्स के लिए हम लोग परफेक्ट इसलिए हो जाते हैं या हम उनके लिए दोबारा या किसी क्लाइंट्स के लिए हम चौथी बार काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस विद अस, कि वो हमारे ऊपर रिलाय करते हैं। हम लोग अमित को पहले से ही जानते थे, तो उनको हमने बुला के उनको जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिक्स वर्क चल रहा था तभी से उनको कांटेक्ट किया, उन्हीं को जगह दिखाई, उनको स्पेस डिजाइन करने के हिसाब से कांटेक्ट किया, उन्होंने डिजाइन बना के दिया काफी अच्छा। जो भी उसमें जो भी चेंजेस थे उनको वर्कआउट किया हमने। जब जो मटेरियल लेना था वो साथ में हमारे आए, सिलेक्शन के लिए आए, वो जो भी सारा सिलेक्शन उन्होंने काफी अच्छे से करवाया। जो भी उसके बाद में जो एक्सपेक्ट था उससे ज्यादा बेटर ऑफिस उन्होंने बनवाया। बजट अगर आपका लिमिटेड है तो लिमिटेड बजट में भी आप एक अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। और हमारे क्लाइंट्स के लिए हम वही दे रहे हैं और उसी से हमारा क्लाइंटल बड़ा है। हर क्लाइंट की एक अलग स्टोरी होती है, उनका एक अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। कई बार ये सारा मिस आउट हो जाता है, हम अपने डिज़ाइन उन पे लाते हैं, वो नहीं होना चाहिए।
उनको क्या चाहिए वो हम डिलीवर कर सकते हैं, बस वो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। तो हमारे इसमें हम एक ही बोलते हैं कि ड्रीम कम्स ट्रू। आप ड्रीम देख रहे हो, हम उनको फुलफिल करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।